हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम 10th क्लास में वैसे पढ़ चुके हैं भाई, बिल्कुल वैसे ही अपन पढ़ने वाले हैं। इसके डेफिनेशन समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक चार्ज है, सोर्स चार्ज बोलते हैं इसे। ये किस पे है? रेस्ट पे। कहाँ पे? ओ पॉइंट पे। ओके, ये क्या कर रहा है? अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। हमने पढ़ा है कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है अपने आसपास? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा चार्ज क्यू नॉट, इसे हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है और इसका साइन क्या है? पॉजिटिव है। ये कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। इस चार्ज को मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। ओके, तो ये अपने आप तो नहीं आएगा, इसको कुछ वर्क करके लाना पड़ेगा। इसे फोर्स लगाना पड़ेगा अंदर। ओके, जब जैसे ही ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा बाहर की तरफ। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करके इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना पड़ेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? यानी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस एक पॉइंट तक लाने का वर्क डन। और क्यू नॉट क्या है? चार्ज मूव्ड। क्लियर? तो इसका ऐसा यूनिट देखते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम, ये ऐसे हम बोलते हैं वोल्ट। अगेन ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? ये होता है स्टैट वोल्ट। अब ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? देखिए भाई, ये डिपेंड कर रहा है किस पे? वर्क पे और चार्ज पे। वर्क भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है, तो ये कैसी क्वांटिटी हुई? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स पोटेंशियल को सॉल्व करने के लिए हमें इस पर कोई वेक्टर लॉज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली करना है, स्केलर एडिशन करना है। ओके, तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, इसका यूनिट हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो देखिए हमने क्या एज्यूम किया यहाँ पे। हमारे पास में गिवन है कि एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज कहाँ पे? रेस्ट पे है, इस ओ पॉइंट पे। ओके, तो ओ क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट है। नहीं, जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से करेंगे? इस ओ पॉइंट से करेंगे, क्योंकि ये रेस्ट पे तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, एक और टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जो कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे। इसे हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है। किस पॉइंट पे? इस ए पॉइंट पे। ओके, और सोर्स चार्ज से इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस हमें दे रखा है आर। क्लियर? तो जो पैरामीटर्स हमको गिवन है उसी के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अजम्पशन करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट तक लेके आएंगे, फिर बी से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके अंदर लेके आएंगे। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना? ये डिस्टेंस मान लीजिए ओ से लेकर बी का डिस्टेंस, ये ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस मान लीजिए कितना है? एक्स है। ओके, तो पहले हम इसको क्यू नॉट चार्ज को बी तक लेके आए, फिर बी से हमने इसको स्लाइटली अंदर मूव करा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कितना? डी एक्स, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर एक फोर्स लेना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है। फोर्स का लग रहा है? बाहर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेरी वेरी स्मॉल वर्क करना पड़ रहा है। तो वेरी स्मॉल वर्क डन टू मूव क्यू नॉट थ्रू अ डिस्टेंस dx। dx डिस्टेंस अंदर मूव कराने में इसमें जो स्मॉल वर्क करना पड़ा dw, वो लिखा जाएगा एफ वेक्टर डॉट
डी एक्स वेक्टर। तो फॉर्मूला हमको होता है एफ डी एक्स कॉस थीटा, थीटा कितना है 180 डिग्री, तो कितना हो जाए माइनस एफ डी एक्स। क्लियर। अब फोर्स की वैल्यू पता है हमको, फॉर्मूला क्या है के क्यू इन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस कितना है एक्स है, तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम ये देख रहे हैं कि जो स्मॉल वर्क डन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे अंदर आता जाएगा ये एक्स डिस्टेंस कम होता जाएगा। क्लियर है। यानी ये जो फोर्स है कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स से वर्क कैसे निकालते हैं हमने सीखा था 11th क्लास में, कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो ऐसे स्मॉल वर्क और हमें करने पड़ेंगे इसे ए पॉइंट तक लाने के लिए, फिर उन सब वर्क को हमें जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ते हैं कैसे, बाय इंटीग्रेशन। क्लियर। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमें करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। तो 0 से लेकर W तक टोटल वर्क डन निकलेगा माइनस के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट किसके में यूज़ करेंगे, एक्स के लिमिट। तो एक्स के लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक हम अप्लाई करेंगे, हमें कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। ओके, इन्फिनिटी से किस पॉइंट में लाना है, इस आर पॉइंट, इस ए पॉइंट तक लेके आना है। और ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो लिमिट हम क्या रखेंगे, इन्फिनिटी से लेकर आर तक, इन्फिनिटी से आर तक। ओके, तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है और क्यू कांस्टेंट है। एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू, यहाँ से कांस्टेंट बाहर माइनस के क्यू क्यू, ये सब कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट इन्फिनिटी से लेकर आर तक। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होगा, ये होगा माइनस 1 बाय एक्स। लिमिट इन्फिनिटी से लेकर आर तक, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का के क्यू क्यू, अब लिमिट पुट कर देंगे एक्स की जगह पे, ये कितना है 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। और 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो वर्क डन कितना आ गया, के क्यू क्यू अपॉन आर। ओके, तो ये तो आ गया वर्क डन इन्वॉल्विंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो देयरफॉर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, W इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू नॉट। ये बड़ा बेसिक फॉर्मूला। और W इन्फिनिटी ए अपन निकाल चुके हैं, कितना है, के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। ये तो वर्क डन आ गया पूरा। डिवाइड किससे हो रहा है, क्यू नॉट से, क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और पोटेंशियल फॉर्मूला फाइनली कितना आएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल का, के क्यू बाय स्मॉल आर। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सोर्स चार्ज। क्लियर। यानी कि V प्रोपोर्शनल टू Q एंड V इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R। डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये तो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर। क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस के क्यू बाय आर, और नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यू बाय आर। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस वर्ड से समझ में आ रहा है हमको कि हमें 2 पॉइंट के पोटेंशियल का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ओके, तो देखिए अगेन मान लीजिए सोर्स चार्ज क्यू है, कहाँ पे, ओ पॉइंट पे है, रेस्ट पे है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ओके, तो जब इन्फिनिटी से इसको किसी एक पॉइंट ए पे लेके आए थे, तो उसे हमने बोला था, इसमें जो वर्क डन करना पड़ा उसे हमने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके,
तो अब ये चार्ज ए पॉइंट पे आ चुका है, अब उसे मूव कराना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कहाँ से कहाँ मूव कराना है, ए से बी तक। तो इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अगर इनफिनिटी से लाते हैं किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव करा रहे हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो अब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो लेट वी ए इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point A and Vp is the electric potential at point B. ओके, तो देखिए वी ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, ये हम क्या लिखेंगे, W इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाय Q नॉट। सिमिलरली वी बी हम क्या लिखेंगे, W इंफिनिटी B अपॉन Q नॉट। क्लियर? तो ये हमने लिख लिया पोटेंशियल A और B पॉइंट का। अब देखिए, अब मुझे डिफरेंस निकालना दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो मुझे दिख रहा है कि जो बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो ए पॉइंट से ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है बी इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है। डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा वी, तो हमें वी बी में से वी ए को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो वी बी की वैल्यू कितनी है, W इंफिनिटी बी बाय क्यू नॉट माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है, W इंफिनिटी ए अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से 1 बाय क्यू नॉट कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, W इंफिनिटी बी माइनस W इंफिनिटी ए। देखिए W इंफिनिटी बी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्क, और W इंफिनिटी ए मीन्स यहाँ से यहाँ तक का वर्क। तो अगर मैं इस वर्क में से इस वर्क को माइनस कर दूँ तो ये वाला वर्क मिल जाएगा, यानी ए से बी तक का वर्क मिल जाएगा। ओके, तो W इंफिनिटी बी माइनस W इंफिनिटी ए इज इक्वल टू W ए बी। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में, तो क्या बनेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू W ए बी अपॉन क्यू नॉट, और सिंपली वी विल राइट डेल्टा वी इज इक्वल टू W बाय क्यू नॉट। ओके, देखिए यहाँ से एक और एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, W ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी कितना है, वी बी माइनस वी, तो क्यू नॉट इक्वल टू कितना आ गया, वी बी माइनस वी है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका एक भी एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया W बाय क्यू नॉट या W ए बी बाय क्यू नॉट। ओके, और वर्क डन का भी एक्सप्रेशन निकालना है, क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए। अब वी बी क्या है, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट, और वी ए क्या है, पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओके, तो मान लीजिए ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है। इसकी डाइपोल लेंथ कितनी है, 2L है। ओके, ओ क्या है, इसका मिड पॉइंट है डाइपोल का, और हमें गिवन है कि पी क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट है, और आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P। यानी मुझे P पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है। ओके, यहाँ मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे। इसका डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से कितना है, R है। तो जो क्वांटिटीज गिवन है मुझे उसी के टर्म में मुझे आंसर निकालना है। इसके अलावा जब जो भी अज्यूम करेंगे उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस A से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, R1 है, और P से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना है, R2 है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ये एक माइनस P चार्ज की वजह से भी होगा और प्लस P चार्ज की वजह से भी होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ये कितना लगा जाएगा, V1 प्लस V2। V1 किसकी वजह से पोटेंशियल है, ड्यू टू माइनस Q चार्ज, और V2 किसकी वजह से पोटेंशियल है, ड्यू टू प्लस Q चार्ज।
तो यह आ जाएगा माइनस के क्यू बाय आर वन, डिस्टेंस कितना है आर वन है, प्लस के क्यू बाय आर टू। इसको लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ मैंने देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि R1 और R2 ये हमने एज्यूम किया, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। हमें तो क्या पता है, R पता है, तो हमें R के टर्म्स में इसको रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में देखिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे, और इस ए पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसको अपन नाम देंगे एम पॉइंट। सिमिलरली इस बी पॉइंट से इस ओपी लाइन पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट का नाम बोल रहा हूँ मैं एन। ओके, ये एंगल हम बोल रहे हैं कितना, थीटा, तो ये एंगल पे कितना हुआ, थीटा। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? अब देखिए इन ट्राइंगल ए एम, यहाँ देखिए इन ट्राइंगल ए एम ओ ट्राइंगल ए एम ओ, इसमें देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ओ एम अपॉन ए ओ। क्लियर? तो ओ एम की वैल्यू कितनी है, ये अपने को निकालना है। ए ओ की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, एल। तो एल इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। क्लियर? सिमिलरली इन ट्राइंगल बी एन ओ ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा, देखिए ये क्या है, ओ एन क्या है, बेस है, और ओ बी क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ओ एन अपॉन ओ बी। तो यहाँ से मेरे पास में ओ एन कितना आ जाएगा, ओ बी की वैल्यू कितनी है, एल है, तो एल कॉस थीटा। तो हमने ओ एम और ओ एन की वैल्यू निकाल ली है, ये वैल्यूज हम आगे एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। इन ट्राइंगल पी ए एम ट्राइंगल देखो कौन सा है, पी ए एम, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, इसमें क्या है, पी ए अप्रॉक्सीमेटली पी एम के बराबर हुआ। ये जो पी ए लेंथ है, पी ए, ये क्या होगा, पी एम के अप्रॉक्सीमेटली बराबर हुआ। कब? जब आर क्या हो, मच ग्रेटर देन एल। ये जो डिस्टेंस है डाइपोल की लेंथ, ये अगर बहुत छोटी है और यार डिस्टेंस बहुत दूर है, तो ये पी एम लेंथ और पी ए लेंथ ये क्या होगी, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगी। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी एन बी, ओके, इस ट्राइंगल में पी बी अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, पी एन के। सेम जब आर क्या हो, मच ग्रेटर देन एल। देयरफॉर अपना जो एक्सप्रेशन है V1, इसमें हमने क्या लिखा है, के क्यू बाय R1। ये R1 डिस्टेंस ये किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली PM के बराबर है, और PM किसके बराबर है, OM प्लस PO। तो उसको हम ब्रेक करके लिख देंगे के क्यू बाय PO प्लस OM। तो माइनस के क्यू बाय PO की वैल्यू कितनी है, R, और OM की वैल्यू कितनी है, L cos थीटा, ये अपन निकाल चुके हैं। सिमिलरली V2 कितना आ जाएगा, के क्यू बाय R2, और R2 कितना है, ये R2 अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, इस PN के बराबर है, और PN को हम क्या लिख रहे हैं,
पी एम, ये पी ओ सॉरी पी ओ माइनस ओ एन, ओके, और ओ एन अपन निकाल चो कितना है एल कॉस थीटा, तो आर टू को हम लिख देंगे आर माइनस एल कॉस थीटा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं वैल्यू, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, के क्यू कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा माइनस वन बाय आर प्लस एल कॉस थीटा और प्लस वन बाय आर माइनस एल कॉस थीटा। ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनली कितना है v इज इक्वल टू 2kql इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, 2ql ये किसका फॉर्मूला है, डायपोल मोमेंट का, तो बन जाएगा kp कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और हम बोल रहे हैं इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, अगर आर डायपोल लेंथ से बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स v इज इक्वल टू कितना होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ओके, अब इस फॉर्मूले में अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है फर्स्ट केस, यानी कौन सी पोजीशन हो गई, एक्सियल पोजीशन, तो एक्सियल पोजीशन में यहाँ पे थीटा 0 पुट करेंगे, कॉस 0 कितना होता है 0 होता है, सॉरी कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। ओके, तो कितना आ जाएगा v इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए थीटा कितना है 90 डिग्री, मतलब कौन सी पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल के लिए कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो v कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे फॉर एक्सियल पोजीशन और ये यूज़ करेंगे फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन।